वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग आईसीटी क्लास 2 फाइनल एग्जाम के चैप्टर 5 को समझने वाले हैं विद प्रैक्टिकल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स, फिल इन दी ब्लैंक्स, जंबल वर्ड्स जिनको हम लोग रीअरेंज करेंगे। ये सारे टॉपिक्स एक वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। राइट, तो देखिए चैप्टर 5 पेंटिंग विद टक्स पेंट का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यानी कि जो स्टूडेंट या जो भी इस चैप्टर को पढ़ेगा उसके बाद वो योग्य बन जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू किस चीज के योग्य हो जाएंगे, वो है स्टार्ट टक्स पेंट। टक्स पेंट को कैसे स्टार्ट करना है, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द पार्ट्स ऑफ द टक्स पेंट ऐप, वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे टक्स पेंट ऐप के डिफरेंट पार्ट्स को। नेम द टूल्स यूज्ड इन टक्स पेंट, और टक्स पेंट में जो भी टूल्स यूज होते हैं उनके नाम जान पाएंगे। राइट, साथ ही साथ नो हाउ टू अप्लाई द टूल्स इन टक्स पेंट टू ड्रॉ पिक्चर्स, यानी कि आप केवल नाम ही नहीं जान पाएंगे बल्कि उसको कैसे अप्लाई करना है टूल्स को, किसके लिए, टू ड्रॉ पिक्चर्स यानी कि पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए। और फाइनली जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको ऐसे ही वेस्ट थोड़ी कर देंगे, आप उसको फ्यूचर में देखने के लिए उसको सेव कर सकते हैं। राइट, तो आपको सेव कैसे करना है अपनी ड्राइंग को इन टक्स पेंट में। राइट, और जब सब कुछ हो जाएगा, आप बना लेंगे, सारा काम कर लेंगे, उसके बाद आपको टक्स पेंट से बाहर भी तो आना होगा, तो उसके लिए आप कैसे क्विट करेंगे टक्स पेंट से, ये सारी चीजें आप सीख पाएंगे इस एक चैप्टर से। तो फ्रेंड्स, in this chapter we will learn to use a wonderful app जिसका नाम है टक्स पेंट for drawing pictures. Right, drawing and painting on a computer is much more fun than drawing on paper. कंप्यूटर पर ड्राइंग और पेंटिंग करना भी एक फन है इन कंपैरिजन पेपर पर ड्राइंग करने के। राइट, वी कैन इजीली ड्रॉ पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग एन ऐप, हम लोग कंप्यूटर पर पिक्चर को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं एक ऐप की हेल्प से। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए वी फर्स्ट हैव टू इंस्टॉल एन ऐप कॉल्ड टक्स पेंट। ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा एक ऐप जो क्या कहलाता है, टक्स पेंट। अगर आपने अभी तक टक्स पेंट को इंस्टॉल नहीं किया है या इंस्टॉलेशन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। राइट, फिर बात करते हैं वी कैन मेक ब्यूटीफुल ड्राइंग्स इन द टक्स पेंट ऐप। राइट, हम लोग टक्स पेंट ऐप में सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बना सकते हैं। राइट, देयर आर मैनी टूल्स लाइक द स्टैम्प टूल, लाइन टूल्स एक्सेट्रा दैट हेल्प इन मेकिंग ब्यूटीफुल ड्राइंग्स। राइट, यानी कि यहाँ पर हमें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जैसे स्टैम्प टूल, लाइन टूल, जो हमारी ड्राइंग को बनाने में हमारी मदद करते हैं। राइट, आर यू एक्साइटेड? लेट्स फर्स्ट हाउ टू स्टार्ट टक्स पेंट। किसी भी चीज को सीखने से पहले उसे हमें स्टार्ट करना पता होना चाहिए। राइट, तो देखिए स्टार्टिंग के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, उनको आप देख लीजिए ताकि आप आफ्टर इंस्टॉलेशन टक्स पेंट को इजीली ओपन कर सकें। Right, to start tux paint follow the given steps. Step 1, click on the start button. Right, आपको देखिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है या फिर आप सर्च कर सकते हैं टक्स पेंट को एज शोन इन द पिक्चर, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। राइट, फिर स्टेप 2 क्या है, क्लिक ऑन द टक्स पेंट ऑप्शन। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो अगर आपके सिस्टम में टक्स पेंट इंस्टॉल होगा तो इस तरीके से टक्स पेंट का ऑप्शन आ जाएगा। द टक्स पेंट टाइटल स्क्रीन अपीयर, और जिसका टाइटल क्या होगा, टक्स पेंट फुल स्क्रीन। राइट, द टक्स पेंट विंडो विल ओपन एज शोन, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी टक्स पेंट विंडो ओपन हो जाएगी जो कुछ इस तरीके का इंटरफेस रखती है। राइट, तो चलिए हम आपको अपने सिस्टम पर टक्स पेंट को ओपन करना बताते हैं, किस तरीके से आप टक्स पेंट को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन दिख रहा होगा, आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे टक्स पेंट TUX, जैसे लिखेंगे आपको देखिए यहाँ पर
टक्स पेंट फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, आप इसको ओपन कर लेंगे क्लिक करके, राइट। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ टक्स पेंट ऐप की, राइट। हमें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका पहला पार्ट है कैनवस एरिया या ड्राइंग एरिया, राइट। ये क्या होता है? दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन, राइट। ये आपकी स्क्रीन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। वी कैन ड्रॉ और एडिट योर ड्रॉइंग्स हियर। हम यहाँ पर ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर ये आपको कैनवास एरिया पिक्चर में दिख रहा है। अब चलिए आपको एक्चुअल में कैनवास एरिया दिखाते हैं। देखिए ये एरिया आपका कैनवास एरिया कहलाता है, राइट। इसमें आप ड्राइंग को ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग टूल्स। अब देखिए जैसा कि नाम ही है ड्राइंग टूल्स, ये टूल्स जो ड्राइंग के काम आते हैं ड्राइंग टूल्स कहलाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टूल बार, इसको हम लोग टूल बार भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द टूल्स वी कैन यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग्स। ये सभी टूल्स जो इसके साथ इंक्लूड होते हैं उनका यूज हम लोग ड्राइंग बनाने में कर सकते हैं। सम टूल्स इन दिस ऐप आर स्टेम, लाइन्स, शेप्स एक्सेट्रा। जिसमें से कुछ टूल्स आपके हैं स्टेम टूल, लाइन्स टूल, शेप्स टूल एक्सेट्रा, राइट। तो चलिए आपको ड्राइंग टूल्स दिखाते हैं। देखिए ये आपके टूल बार्स हैं, राइट। जिसमें आपका पहला टूल है पेन टूल, दूसरा स्टेम, तीसरा लाइन्स, फिर शेप्स, राइट। ये सारे आपके टूल्स हैं जिनको हम लोग वन बाय वन आगे देखेंगे, राइट। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन टूल्स, राइट। जैसा कि नाम ही है सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करने के काम आता है। द सिलेक्शन टूल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस, शेप्स, पॉइंटर्स एक्सेट्रा फॉर सिलेक्शन, राइट। अब देखिए ये सिलेक्शन टूल क्या क्या कंटेन करता है। ये डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेस कंटेन करता है और शेप्स कंटेन करता है और पॉइंटर्स कंटेन करता है, राइट। और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे, राइट। और इसका पर्पस क्या होता है सिलेक्शन के लिए। चलिए इसको भी दिखा देते हैं। देखिए ये राइट साइड में देख रहे हैं ये आपके सिलेक्शन टूल हैं, राइट। देखिए ये आपके चेंज हो जाते हैं कब? जब आप टूल्स को चेंज करते हैं, राइट। जैसे ही आपने पेन टूल को लिया वैसे ही देखिए राइट हैंड साइड में ये आपके डिफरेंट टाइप के ब्रशेस आने लगे, राइट। इसी प्रकार से जैसे ही आप स्टैम्प पर क्लिक करते हैं तो देखिए उससे रिलेटेड पिक्चर्स यहाँ पर आ जाती हैं, राइट। जैसे ही आप लाइन टूल्स पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर आपका उसी तरीके से चेंज हो जाता है, राइट। तो ये आपका होता है सिलेक्शन पेन। जो भी आपको सिलेक्ट करना होता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं और कैनवस में अपने ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका कलर पैलेट। ये कलर पैलेट क्या होता है? दिस इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द टक्स पेंट विंडो। ये कहाँ पर मिलता है? ये आपके टक्स पेंट विंडो के बॉटम में प्रेजेंट होता है। द कलर पैलेट हैज मैनी कलर्स। इस कलर पैलेट में बहुत सारे कलर्स होते हैं, राइट। वी कैन चूज कलर्स फ्रॉम द कलर पैलेट। हम लोग यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। देखिए आपको चलिए कलर पैलेट दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपके बॉटम में कलर पैलेट्स होते हैं। यहाँ से आपको जो भी कलर लेना हो आप वहां से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। फिर आप जो भी काम करेंगे वो उसी कलर में आपको शो करेगा, राइट। आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसी कलर में आएगी, आप कोई शेप फिल करेंगे वो उसी कलर में हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से आप कलर का यूज कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आपको एक नोट दिया गया है, राइट। वो क्या कह रहा है? यू कैन डाउनलोड द टक्स पेंट ऐप यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। आपको टक्स पेंट डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है। क्या लिंक है? www.tuxpaint.org। यहाँ से आप टक्स पेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम उस पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। टूल्स यूज्ड इन द टक्स पेंट। अब हम लोग टूल्स का यूज करना देखेंगे, किस तरीके से हम लोग टूल को यूज करते हैं टक्स पेंट में, राइट। लेट अस लर्न अबाउट सम मोर टूल्स ऑफ टक्स पेंट एंड देयर यूजेस, राइट। चलिए लर्न करते हैं कुछ और टक्स पेंट के टूल्स को और उनके यूजेस को। तो जो सबसे पहला टूल आपके सामने आ रहा है वो है आपका न्यू टूल, राइट। जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम है। जैसे आप बाकी सारे एप्लीकेशंस में
न्यू का यूज करते हैं, सेम काम यहाँ पर इसका भी है, राइट। तो चलिए डेफिनेशन समझते हैं। द न्यू टूल इन टक्स पेंट इज यूज्ड टू ओपन अ न्यू फाइल, राइट। यहाँ पर भी इसका पर्पस वही है, यानी कि अगर आपको नई फाइल ओपन करनी होगी तो आप न्यू टूल का यूज करेंगे। इट क्रिएट्स अ ब्लैंक ड्राइंग एरिया, और ये आपके लिए एक ब्लैंक ड्राइंग एरिया क्रिएट कर देगा, राइट, जहां पर आप फिर से अपनी नई ड्राइंग्स बना सकते हैं, राइट। वी हैव टू सिलेक्ट अ सॉलिड बैकग्राउंड और एन इमेज टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग, राइट। आप चाहें तो यहाँ पर आप सॉलिड बैकग्राउंड या फिर कोई इमेज भी लगा सकते हैं एक नई ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले, राइट, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए आपको न्यू टूल का यूज करना दिखाते हैं, किस तरीके से आप न्यू टूल को यूज करेंगे। देखिए ये है आपका न्यू टूल। यहाँ से अभी आप क्या कर सकते हैं, एक नई ड्राइंग क्रिएट करने के लिए एरिया क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड दिखेंगे, राइट। आप जो बैकग्राउंड लगाना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपने इस बैकग्राउंड को ले लिया और इस पर डबल क्लिक कर दिया तो इस तरीके से आपका बैकग्राउंड आ जाएगा, राइट। फिर से आप न्यू कर लीजिए। अब देखिए अब आप यहाँ पर कोई कलर नहीं बल्कि पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर इस बटन पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो फिर आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। आप जो पिक्चर लगाना चाहें एज अ बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं, राइट। सपोज हम इसको अप्लाई कर लेते हैं तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में इमेज लग जाएगी, राइट। तो ये काम होता है न्यू टूल का, राइट। अब हम फिर से इस पर न्यू पे क्लिक कर लेते हैं, एक वाइट बैकग्राउंड का फिर से एक कैनवास क्रिएट कर लेते हैं, राइट। फिर है आपका नेक्स्ट टूल पेंट टूल। अब इस पेंट टूल का काम क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, पेंट करने के लिए या फिर कोई ड्राइंग बनाने के लिए आप पेंट टूल का यूज करेंगे, राइट। द पेंट टूल इज यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग्स इन टक्स पेंट, राइट। तो देखिए पेंट टूल का जो यूज है वो हम लोग फ्री हैंड ड्राइंग टक्स पेंट में बनाने के लिए करते हैं, राइट। अब इस पेंट टूल को यूज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे वो देख लेते हैं। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू मेक अ फ्री हैंड ड्राइंग, राइट। अब आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है, राइट। स्टेप 1 जो कि सभी में कॉमन होगा वो क्या है, क्लिक ऑन द पेंट टूल, राइट। जो भी टूल आपको यूज करना होगा सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, उस टूल पर क्लिक करना होगा, राइट। ये स्टेप आपकी सभी में कॉमन रहेगी। फिर स्टेप 2 क्या है, सिलेक्ट द ब्रश फ्रॉम द ब्रशेज गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो, राइट। उसके बाद आप ब्रश का सिलेक्शन करेंगे, जो भी ब्रश आपको चाहिए होगा जो कि आपको राइट साइड में मिलेगा विंडो के, राइट। फिर स्टेप 3 में आपको क्या करना है, ड्रैग द इमेज बाय ड्रैगिंग द माउस। आपको जो भी इमेज ड्रॉ करनी है आप माउस को ड्रैग करके ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग पेन टूल का यूज देखते हैं, किस तरीके से हम लोग पेन टूल का यूज करेंगे। देखिए ये सबसे पहला टूल ही आपका पेन टूल है। जैसे ही आप पेन टूल पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं, राइट। फिर आपको जो भी टाइप का ब्रश लेना है आप ले सकते हैं। हम इस टाइप का ब्रश ले रहे हैं और यहाँ से कलर ग्रीन ले रहे हैं, राइट। और यहाँ से हम इसका ये स्टेम बना देते हैं, राइट। फिर हमें कुछ ब्रांचेस बनानी है तो उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पतला ले लेते हैं ब्रश, राइट। और यहाँ से हम इसको इस तरीके से ब्रांचेस निकाल देते हैं यहाँ से, राइट। फिर हमें कुछ फ्लावर्स लगाने हैं तो यहाँ से हम ये स्टार ले लेते हैं और जिस कलर में हम चाहते हैं उस कलर को यहाँ पर ले लेते हैं, राइट। और जैसे जैसे क्लिक करते रहेंगे वैसे वैसे ये आपके फ्लावर्स इसमें लगते जाएंगे। अगर आप लॉन्ग प्रेस करे रहेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से ड्रॉ करता रहेगा। कोई दूसरा कलर लेना चाहे दूसरा कलर भी ले सकते हैं आप, राइट। समझ गए होंगे आप किस तरीके से करना है, राइट। तो इस तरीके से आप पेन टूल का यूज कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल है आपका लाइंस टूल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है लाइंस टूल लाइन ड्रॉ करने के काम आता है, राइट। द लाइंस टूल इज यूज टू ड्रॉ लाइंस।
lines can be drawn using different types of brushes, right? To draw lines, follow the steps given below. तो देखिए लाइन्स टूल का यूज लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है, राइट? और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ब्रश के टाइप्स लेके हम लोग डिफरेंट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। और लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होंगी। चलिए उसको देख लेते हैं, राइट? तो स्टेप 1 में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहला स्टेप आपको उस टूल को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे लाइन्स टूल को, राइट? तो स्टेप 1 हो गई हमारी सिलेक्ट द लाइन्स टूल। स्टेप 2 में हमें क्या करना है? सिलेक्ट द कलर एंड द ब्रश शेप। हमें सबसे पहले कलर को सिलेक्ट करना है कि किस कलर में हम लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं और ब्रश की शेप क्या रखना चाहते हैं, राइट? फिर स्टेप 3 में हमें क्या करना है? क्लिक ऑन द कैनवस एरिया। हम लोग कैनवस एरिया में क्लिक करेंगे और स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे? ड्रैग द माउस टू ड्रॉ लाइन्स। हमें माउस को ड्रैग करना है लाइन को ड्रॉ करने के लिए, राइट? तो चलिए हम यहाँ पर आपको कुछ लाइन्स ड्रॉ करके दिखा देते हैं। देखिए पेन टूल के जस्ट नीचे ही आपको लाइन्स टूल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। फिर स्टेप 2 में आपको क्या करना है? जो भी कलर में आपको लाइन ड्रॉ करनी है आप उस कलर को ले लीजिए, राइट? हमने ब्लू कलर ले लिया। फिर हम जो भी शेप का ब्रश लेना चाहें यहाँ से हम लोग राइट हैंड साइड से उस ब्रश को ले सकते हैं, राइट? और फिर हम लोग सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा माउस को कंट्रोल में रखना है, जब ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखे उसी समय हमें इसको रिलीज कर देना है माउस को, राइट? तो ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, राइट? हल्का सा देखिए ये टिल्ट हो गई है, राइट? इस तरीके से आप जो भी कलर में लाइन ड्रॉ करना चाहें, जितनी चौड़ी पतली वो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? आप दूसरे कलर में ले लीजिए तो आप यहाँ से वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करना चाहें तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? जैसे ही रिलीज करेंगे ये लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। आप जरूरी नहीं कि लाइन ही ड्रॉ करें, आप हो सकता है ट्राइंगल में कुछ ड्रॉ करना चाहें स्ट्रेट, वो भी आप कर सकते हैं। देखिए ये आप इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, राइट? एरो, देखिए अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये आपके एरो ड्रॉ होते जाएंगे। जैसे रिलीज करेंगे और अगर आप लगातार करना चाहें तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, राइट? तो इस तरीके से आप लाइन्स टूल का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फिल टूल। नाम से ही पता चल रहा है फिल करने के काम आता है। द फिल टूल इज फाउंड इन द मैजिक इफेक्ट्स ऑप्शन, राइट? ये हमारा फिल टूल जो है मैजिक इफेक्ट्स ऑप्शन में पाया जाता है। वी कैन सिलेक्ट एनी कलर ऑफ अवर चॉइस। हम यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? फिल द इमेज विद एनी कलर यूजिंग दिस टूल। हम लोग इमेज को फिल कर सकते हैं इस टूल की हेल्प से, जो भी कलर हम फिल करना चाहें। तो चलिए आपको फिल टूल का यूज भी दिखा देते हैं। सपोज हमारी ये लाइन ब्लू कलर में है लेकिन हम नहीं चाहते कि इसको ब्लू कलर में करना, राइट? और हमसे ये ब्लू कलर हो गई है तो हमें इसको इरेज करने की जरूरत नहीं है। हम इसमें कलर चेंज कर सकते हैं फिल कलर टूल का यूज करके। देखिए यहाँ पर ही आपको फिल का ऑप्शन मिल जाता है। फिर आपको जो भी कलर फिल करना है आप वो कलर ले लीजिए और जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका कलर चेंज हो जाएगा, राइट? अगर आप पहले से कोई शेप ड्रॉ कर रहे हैं और अगर आपकी वो शेप ब्लैंक है उसमें आपको कलर फिल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, राइट? अब इसमें आपको कलर फिल करना है तो आप जो भी कलर फिल करना चाहें यहाँ से फिल कलर में जाएं और जो भी कलर लेना चाहें ले लीजिए और इस पर क्लिक कर देंगे तो वो कलर फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फिल टूल का यूज कर सकते हैं, राइट? फिर नेक्स्ट है आपका शेप टूल। जैसा कि हमने देखा कि हम यहाँ से शेप टूल की हेल्प से डिफरेंट टाइप की शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? द शेप्स टूल इज यूज टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स ऑन द कैनवस। हम लोग कैनवस में डिफरेंट टाइप की शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं इस शेप्स टूल की हेल्प से। वी कैन ड्रॉ बोथ फिल्ड एंड अनफिल्ड शेप्स। हम लोग इसकी हेल्प से फिल्ड और अनफिल्ड शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? द स्टेप्स टू ड्रॉ अ शेप आर एज फॉलोज। अब हम लोग शेप को ड्रॉ करने के लिए स्टेप्स फॉलो करेंगे, राइट? तो देखिए सबसे पहली स्टेप कॉमन है कि आपको उस टूल को सिलेक्ट करना होगा, तो क्लिक ऑन द शेप्स टूल। आपने शेप्स टूल पर क्लिक किया। फिर सेकंड स्टेप क्या करनी है आपको? फ्रॉम द शेप्स पेन सिलेक्ट द शेप यू वांट टू ड्रॉ, राइट? आपको क्या करना है? जो भी शेप ड्रॉ करनी है उसको सिलेक्ट करना है।
द शेप्स पेन इज ऑन द लेफ्ट लिखा है, गलती से राइट होना चाहिए, ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो, राइट। फिर स्टेप 3 में आपको क्या करना है, चूज एनी कलर नाउ। अब आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं जिस कलर में आप शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं। द कलर्स आर गिवन एट द बॉटम ऑफ द टच पेंट स्क्रीन, राइट। ये कलर्स आपको कहाँ मिलेंगे, आपकी टच पेंट स्क्रीन है उसके बॉटम में, राइट, जिसको हम लोग कलर पैलेट बोलते हैं, जहां से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। लास्ट में आपको क्या करना है, स्टेप 4 में ड्रैग द माउस इन द कैनवस एरिया टू ड्रॉ शेप्स। फिर आपको ड्रैग करना है माउस कहाँ पर, अपने कैनवस एरिया में शेप को ड्रॉ करने के लिए, राइट। तो चलिए हम आपको फिर से कुछ शेप्स ड्रॉ करके दिखा देते हैं। हम लोग शेप्स टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी बहुत सारी शेप्स हैं, हम यहाँ से उन शेप्स को ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ से सर्किल को ले लिया और हमने यहाँ पर फिल्ड सर्किल लिया है, और हम जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ये हमारा येलो कलर में हो गया। अगर हमें कलर चेंज करना है बाद में तो हम यहाँ पर फिल टूल का यूज करके इसमें कलर चेंज कर देंगे, राइट। और कोई शेप अगर आपको बनानी है तो आप यहाँ से और कोई शेप भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर स्क्वायर ले लिया और आपने ड्रॉ कर लिया, राइट। अब आप इसमें कोई शेप में कलर फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिल पर जाइए और यहाँ से वो कलर फिल कर दीजिए, राइट। तो ये था आपका शेप्स टूल, राइट। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट टूल। नाम से ही पता चल रहा है टेक्स्ट टूल किसके काम आएगा, टेक्स्ट टाइप करने के। द टेक्स्ट टूल हेल्प्स अस टू राइट टेक्स्ट इन द ड्राइंग एरिया, राइट। इसकी हेल्प से हम लोग अपने ड्राइंग एरिया यानी कि कैनवस एरिया में कुछ टेक्स्ट टाइप भी कर सकते हैं, राइट। द स्टेप्स टू ऐड टेक्स्ट ऑन द कैनवस आर एज फॉलोज। क्या क्या स्टेप फॉलो करनी है वो देख लेते हैं। स्टेप 1 कॉमन है, क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल। आपको सबसे पहले उस टूल पर क्लिक करना होता है जिस टूल का आप यूज करना चाहते हैं, राइट। तो आपको क्लिक करना होगा टेक्स्ट टूल पर। फिर स्टेप 2 क्या है, सिलेक्ट द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। आपको जो भी कलर चाहिए होगा कलर पैलेट से आप कलर को चूज कर लेंगे, राइट। फिर स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, अगर आप टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करने की परमिशन भी देता है। कहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, फ्रॉम द लेटर्स पेन, जो कि आपको राइट हैंड साइड में मिल जाएगा स्क्रीन के, राइट। वहां से आप टेक्स्ट स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं, राइट। फिर स्टेप 4 में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे आप नॉर्मल टाइप करते हैं आप सिंपल टाइप कर लेंगे और वो आपका कैनवस एरिया में राइट हो जाएगा, राइट। तो चलिए हम आपको कुछ टेक्स्ट टाइप करके दिखा देते हैं टेक्स्ट टूल की हेल्प से। देखिए लाइन्स टूल के जस्ट नीचे आपको टेक्स्ट टूल मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए राइट हैंड साइड में जो पेन है वो चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पर जो भी फॉन्ट लेना चाहें लेटर्स का वो हम ले सकते हैं, और अगर इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से देखिए छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर हम जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं अमेजिंग ऐप, राइट। तो आप यहाँ से जो भी कलर में लिखना चाहें आप यहाँ से कलर भी ले सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट टूल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैम्प टूल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है स्टैम्प मोहर लगाना, राइट। तो स्टैम्प टूल क्या कहता है, द स्टैम्प टूल इज यूज टू पेस्ट रेडीमेड पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स प्लांट्स एक्सेट्रा ऑन द कैनवस। द स्टेप टू यूज द स्टैम्प टूल आर एज फॉलोज। देखिए स्टैम्प टूल से आप क्या करते हैं, आप पेस्ट कर सकते हैं रेडीमेड पिक्चर्स को, जानवरों की, प्लांट्स की एक्सेट्रा को, कहाँ पर, ऑन द कैनवस, अपने कैनवस पर, राइट। और उसको यूज करने के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी होगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना होगा क्लिक ऑन द स्टैम्प टूल। आपको स्टैम्प टूल पर क्लिक करना होगा। देन आप क्या करेंगे स्टेप 2 में, वी कैन नाउ क्लिक ऑन अ स्टैम्प ऑफ अवर चॉइस एंड ड्रॉ ऑन द कैनवस। तो चलिए हम आपको स्टैम्प टूल का यूज दिखाते हैं और उससे हम लोग कुछ पेस्ट करते हैं रेडीमेड पिक्चर्स को। देखिए पेंट के जस्ट बगल में ही आपको स्टैम्प टूल मिल जाएगा, राइट। देखिए आपके टक्स पेंट में हो सकता है ये सारी पिक्चर्स ना डिस्प्ले कर रही हूँ, उसका रीजन ये है इसको आपको अलग से इंस्टॉल करना होता है। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी अलग से वीडियो बना देंगे, राइट। तो सपोज हम यहाँ पर जिस भी शेप पिक्चर को लेना चाहें हम यहाँ से ले सकते हैं, राइट। हमने यहाँ से ले लिया, और भी पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से आप देख रहे हैं बहुत सारी पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगी।
आपके बाय डिफॉल्ट आपको ये कीवी की पिक्चर्स देखने को मिल रही होगी, राइट। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप इसको अलग से इंस्टॉल भी कर सकते हैं, राइट। देखिए Pro. क्रो आ गया यहाँ पर आपके, राइट। तो जो भी शेप आप ड्रॉ करना चाहें यहाँ पर ड्रॉ कर Pen. सकते हैं। तो स्टेम टूल से आप रेडीमेड पिक्चर्स को पेस्ट कर सकते हैं अपने कैनवस में। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट और लास्ट टूल है आपकी बुक का मैजिक टूल। मैजिक टूल जैसा कि नाम है वैसे ये मैजिक दिखाता भी है, राइट। द मैजिक टूल इज यूज टू गिव स्पेशल इफेक्ट्स टू अवर ड्रॉइंग्स, राइट। तो ये जो मैजिक टूल है वो यूज किया जाता है अपनी ड्राइंग को एक स्पेशल इफेक्ट देने के लिए, राइट। द स्टेप्स टू यूज द मैजिक टूल आर एज फॉलोज। अब इस मैजिक टूल को यूज करने के लिए क्या स्टेप फॉलो करने हैं, चलिए वो देखते हैं। पहला स्टेप हमेशा की तरह कॉमन है, आपको जो टूल यूज करना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक ऑन द मैजिक टूल, आप मैजिक टूल पर क्लिक करेंगे। फिर स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन द मैजिक पेन टू सी द डिफरेंट इफेक्ट्स। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप उसके इफेक्ट देख सकते हैं, राइट। फिर स्टेप 3 में आपको क्या करना है, सिलेक्ट द मैजिक इफेक्ट ऑफ योर चॉइस। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मैजिक इफेक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। फिर स्टेप 4 में क्या करना है, पिक अ कलर। आप जो भी कलर लेना चाहते हैं आप कलर ले लीजिए। ड्रैग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया टू ड्रॉ द सिलेक्टेड इफेक्ट, राइट। आप जिस भी कलर में ड्रॉ करना चाहते हैं आप वो कलर ले सकते हैं और ड्रैग कर दीजिए माउस से। तो मैजिक टूल की हेल्प से आप जिस कलर में चाहें वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको मैजिक टूल का यूज भी दिखा देते हैं। देखिए फिल के जस्ट बगल में लेवल के जस्ट नीचे आपको मैजिक टूल मिल जाएगा और जैसे ही आप मैजिक टूल पर क्लिक करेंगे देखिए राइट हैंड साइड का पेन एकदम चेंज हो जाएगा, राइट। आप यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, मिल जाएंगे आपको, और भी ऑप्शन आपको क्लिक करने पे मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोजेक ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पर आप मोजेक को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप कलर चेंज करना चाहें आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, राइट। देखिए अगर आप ब्लॉक्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए ब्लॉक्स बन जाएंगे आपके। हर शेप्स की डिफरेंट वॉइस होगी। देखिए यहाँ से आप ग्रास को ले सकते हैं और ग्रास का कलर ग्रीन होता है, आप ग्रीन ले लीजिए, राइट। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर आपने कितने आसानी से आप ग्रास को देखिए कितना अच्छा मैजिक करती है, इसीलिए इसका नाम है मैजिक टूल। देख रहे हैं आपको कुछ नहीं करना, बस माउस से ड्रैग करना है। तो ये काफी सारे यूजेस हैं आपके मैजिक टूल के। तो ये सारे टूल्स थे जो आपने देखे टक्स पेंट में। फिर जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो इन फ्यूचर अगर आपको देखना हो कि आपने क्या किया था तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने वर्क को सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सेव द ड्राइंग। आपको ड्राइंग को सेव करना है। तो देखिए टू सेव द ड्राइंग इन टक्स पेंट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। आपको अगर टक्स पेंट में अपनी ड्राइंग को सेव करना है तो क्या स्टेप फॉलो करने होंगे वो देखते हैं। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, सिलेक्ट द सेव टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स टू सेव द इमेज। यानी कि आपको सेव टूल का यूज करना होगा, राइट। गिव अ नेम टू योर फाइल, अपनी फाइल को एक नाम देना होगा, राइट। क्लिक ऑन सेव बटन और आप सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, राइट। तो चलिए हम आपको सेव करना बताते हैं, किस तरीके से आप अपने काम को वर्क को सेव करेंगे, ड्राइंग को सेव करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको न्यू टूल्स के जस्ट नीचे सेव टूल का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही देखिए यहाँ पर लिख के आ जाएगा योर इमेज हैज बीन सेव्ड, आपकी इमेज सेव्ड हो चुकी है, राइट। अब अगर आप नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको ये एज इट इज आपको मिल जाएगा, राइट। जब आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया और वर्क को सेव भी कर लिया उसके बाद आप इसको क्विट कैसे करेंगे, चलिए उसके लिए हम लोग पहले स्टेप्स देख लेते हैं, फिर हम लोग उसको क्विट करना सीखेंगे। देखिए क्विटिंग टक्स पेंट, आप टक्स पेंट से कैसे बाहर आएंगे उसके लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करनी होगी वो देख लेते हैं। टू क्लोज द टक्स पेंट विंडो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, राइट। आपको क्या करना होगा, स्टेप 1 में सिलेक्ट द क्विट टूल, आपको क्विट टूल को सिलेक्ट करना होगा। स्टेप 2 में क्या होगा, क्लिक ऑन यस बटन टू क्लोज टक्स पेंट, क्लिक ऑन नो टू कंटिन्यू वर्किंग, राइट।
देखिए कभी कभी क्या होता है कि गलती से हम लोग कोई टूल पर क्लिक कर देते हैं, राइट। तो ये आपको एकदम से बंद नहीं करता है, राइट। आपको एक चांस और देता है कि आप सोच लीजिए कि आप सच में बंद ही करना चाहते हैं या अभी और काम करना चाहते हैं, राइट। अगर आपने यस पर क्लिक कर दिया तो ये आपका टच पेंट क्लोज हो जाएगा, राइट। और अगर आपने नो करा तो आप उस पर कंटिन्यू काम कर सकते हैं, राइट। तो आपको ये ऑप्शन देता है कि ताकि आप अपनी चॉइस बता सकें उसको। तो चलिए हम इसको क्विट करना भी आपको बता देते हैं, किस तरीके से आप क्विट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्विट का ऑप्शन आएगा, आप क्विट पर क्लिक करेंगे। देखिए ये आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, राइट। आप अगर नो पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से काम इस पर कर सकते हैं। देखिए हमने नो पे क्लिक किया तो आपका फिर से वही विंडो आ गई। देखिए इस बार हम यस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम यस पर क्लिक करेंगे ये हमारा टच पेंट बंद हो जाएगा, राइट। देखिए इस तरीके से हमारा टच पेंट बंद हो गया। चलिए अब इसका चैप्टर का रिव्यू कर लेते हैं। द लाइन्स टूल इज यूज टू ड्रॉ लाइन्स, राइट। तो हम लोग लाइन टूल्स का यूज क्यों करते हैं? लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका द फिल टूल इज यूज टू फिल अ ड्रॉइंग विद कलर्स, राइट। तो हम लोग फिल टूल का यूज अपने ड्रॉइंग में कलर्स फिल करने के लिए करते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका द शेप्स टूल इज यूज टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स। तो देखिए हमें शेप्स टूल का यूज क्यों करना होता है? अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी ड्राइंग में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करें तो उसके लिए हम लोग शेप्स टूल का यूज करते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट टूल। अगर हमें अपनी ड्राइंग में कुछ टेक्स्ट टाइप करना होगा तो हम लोग इस टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं। द टेक्स्ट टूल इज यूज टू राइट टेक्स्ट ऑन द कैनवस एरिया, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका द स्टैम्प टूल इज यूज टू पेस्ट रेडीमेड पिक्चर्स ऑन द कैनवस। देखिए अगर हमें कुछ रेडीमेड पिक्चर्स अपने कैनवस में पेस्ट करनी है तो हम लोग स्टैम्प टूल का यूज करते हैं, राइट। देखिए जिस तरीके से हम लोग स्टैम्प लगाते हैं उसमें सब कुछ पहले से लिखा रहता है, बस हम केवल वहां पर पेस्ट कर देते हैं, राइट। सेम काम यहाँ पर स्टैम्प टूल करता है, जो भी रेडीमेड इमेज होती है उसको आपके कैनवस में पेस्ट कर देता है, राइट। फिर है लास्ट जो कि आपका सबसे अच्छा टूल माना जाता है, मैजिक टूल। जैसा नाम है वैसा काम है, राइट। द मैजिक टूल इज यूज टू गिव स्पेशल इफेक्ट्स टू ड्राइंग्स। ये हमारे लिए ड्राइंग को हमारी एक स्पेशल इफेक्ट देता है, राइट। तो देखिए ये तो हो गया आपका प्रैक्टिकल सेशन। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर, फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले आता है आपका, देखिए लेबल करना है आपको डिफरेंट पार्ट्स को, राइट, टच पेंट के। तो यहाँ पर आपको टच पेंट की एक विंडो दी गई है, इसमें अब तो आप समझ गए कौन किस पार्ट को बताता है। ये आपका टूल बार है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपका सिलेक्शन पेन है, और बॉटम में आपका कलर पैलेट है। और देखिए जो मेन का बीच का एरिया, लार्जेस्ट एरिया है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? कैनवस एरिया या फिर ड्राइंग एरिया। अब बात कर लेते हैं बी पार्ट की। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। नंबर 1 डैश इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द स्क्रीन। अब तो आप समझ ही गए होंगे सबसे लार्जेस्ट एरिया स्क्रीन पर कौन सा होता है? कैनवस का, राइट। तो कैनवस इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द स्क्रीन। फिर नेक्स्ट है 2 डैश कंटेन्स द ड्राइंग एंड एडिटिंग टूल्स। बताइए कौन कंटेन करता है ड्राइंग और एडिटिंग टूल्स? बिल्कुल सही बात है, टूल बार, राइट। या फिर हम लोग कह सकते हैं ड्राइंग टूल्स, जो कि कंटेन्स करते हैं ड्राइंग एंड एडिटिंग टूल्स, राइट। फिर नेक्स्ट 3 डैश टूल्स क्रिएट्स अ ब्लैंक ड्राइंग एरिया। कौन सा टूल है जो आपके लिए ब्लैंक ड्राइंग एरिया क्रिएट करता है? बिल्कुल सही, न्यू टूल है। जो न्यू टूल है वो क्रिएट्स करता है अ ब्लैंक ड्राइंग एरिया, राइट। नेक्स्ट 4 द डैश टूल इज यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग्स इन टच पेंट। बताइए टच पेंट में आपको फ्री हैंड ड्राइंग अगर ड्रॉ करनी है तो आप किस टूल का यूज करेंगे? बिल्कुल सही है, पेन टूल का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट लास्ट 5th डैश टूल इज लाइक अ रबर स्टैम्प और अ स्टिकर। बताइए अब तो आपको यहाँ पर हिंट भी मिल गई। स्टैम्प टूल, स्टैम्प टूल इज लाइक अ रबर स्टैम्प और अ स्टिकर, राइट, पेस्ट करने के लिए रेडीमेड पिक्चर्स को। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन भी दिए थे लेकिन आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, राइट, आपने ऐसे ही बता दिया होगा। फिर सी पार्ट पिक द करेक्ट आंसर। देखिए आप ऑप्शन मिले या ना मिले आपको ऐसे ही पता हो गया होगा। फर्स्ट द डैश टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस। बताइए स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है तो कौन सा टूल यूज करेंगे?
बिल्कुल सही, लाइन टूल का यूज करेंगे, राइट। सेकंड, द डैश टूल क्रिएट्स अ ब्लैंक ड्राइंग एरिया। ब्लैंक ड्राइंग एरिया क्रिएट कौन करता है? न्यू टूल। फिर नेक्स्ट, थर्ड, द डैश टूल हेल्प्स टू गिव स्पेशल इफेक्ट टू अ ड्राइंग। आपकी ड्राइंग को स्पेशल इफेक्ट कौन सा टूल देता है? बिल्कुल सही है, मैजिक। द मैजिक टूल हेल्प्स टू गिव स्पेशल इफेक्ट टू अ ड्राइंग, राइट। नेक्स्ट, फोर, द डैश टूल इज यूज टू क्विट द टक्स पेंट ऐप। आपको टक्स पेंट ऐप से क्विट करना है तो कौन सा टूल यूज करते हैं? क्विट टूल, वेरी गुड। नेक्स्ट, फिफ्थ, द डैश टूल इज यूज टू ड्रॉ अ फ्री हैंड ड्राइंग इन टक्स पेंट। बताइए, फ्री हैंड ड्राइंग अगर आपको ड्रॉ करनी है तो किस टूल का यूज करेंगे? पेंट का, राइट। तो आपने करेक्ट आंसर भी कर लिए बिना किसी ऑप्शन की हेल्प लिए, राइट। फिर डी पार्ट, राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। आपको ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना है, राइट। जो स्टेटमेंट आपको ट्रू लगते हैं उसके आगे टी लिखना है, जो स्टेटमेंट आपको फॉल्स लिखते हैं उसके आगे आपको फॉल्स लिखना है, राइट। तो फर्स्ट, द कैनवास इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द टच पेंट विंडो। बताइए क्या बोल रहा है? क्या स्मॉलेस्ट पार्ट होता है? नहीं, लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो ये क्या होगा? फॉल्स। सेकंड, यू कैन ड्रॉ एंड एडिट इमेजेस इन कैनवास। बताइए, क्या आप कैनवास में इमेजेस को ड्रॉ और एडिट कर सकते हैं? यस, ट्रू। नेक्स्ट, थर्ड, द फिल टूल इज यूज टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स ऑन द कैनवास। बताइए, क्या फिल टूल से आप डिफरेंट शेप ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, फॉल्स। उसके लिए हमें शेप्स टूल का यूज करना होता है, राइट। नेक्स्ट, द स्टैम्प टूल इज यूज टू डिजाइन स्टैम्प्स इन टक्स पेंट। बताइए, क्या स्टैम्प टूल का यूज डिजाइन करने के लिए करते हैं टक्स पेंट में? नहीं, स्टैम्प टूल का यूज रेडीमेड पिक्चर को पेस्ट करने के लिए करते हैं, फॉल्स। फिर नेक्स्ट, फिफ्थ, एग्जिट टूल इज यूज टू क्विट द टक्स पेंट। फॉल्स। ये बच्चे ने ट्रू लिख दिया है, गलत किया है। एग्जिट टूल नहीं बल्कि क्विट टूल का यूज करते हैं एग्जिट करने के लिए, राइट। फिर देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग है, आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज द फॉलोइंग टू राइट नेम्स ऑफ टच पेन टूल्स, राइट। आपको यहाँ पर हिंट भी दे दी गई है। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स दिए गए हैं जो जंबल किए गए हैं, राइट। उससे आपको टच पेंट के टूल्स का नाम लिखना है। तो फर्स्ट है आपका AGCMI, क्या बन सकता है? मैजिक टूल, राइट। सेकंड है आपका XETT, क्या बन सकता है? टेक्स्ट टूल। फिर नेक्स्ट है आपका IPTNA, पेंट टूल, राइट। फिर है नेक्स्ट है आपका TPMSA, स्टैम्प टूल, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका PASHSE, क्या बन सकता है? शेप्स टूल, राइट। फिर देखिए, वंडर एक्टिविटी आपको करनी है, ड्रॉ एनी 6 टूल्स ऑफ टच पेंट। आपको कोई भी 6 टूल्स ड्रॉ करने हैं टच पेंट के, राइट। और उसका नाम भी लिखना है एंड राइट देयर नेम्स बिलो ऑन द डॉटेड लाइन, राइट। आपको नीचे एक डॉटेड लाइन दी गई है, उसमें आपको उसका नाम भी लिखना है। इसके लिए आपको स्पेस प्रोवाइड करी गई है, राइट। तो आई थिंक आपको टच पेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप एग्जाम में इजीली कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।